मार्केट में जाता हूँ, बोलता हूँ वहां पर मेरे को मिल्क लेना है सपोज, तो मैंने बोला भाई साहब मेरे को 1 लीटर दे दो, तो कहा 1 लीटर, तो लीटर तो डंका होता है, ले ले जा 5 दे दो, तो मैंने मन में ले पे 1 दे 3 6 पे कलुआ है, और एक हमारे पास पिंकी है, लटाव वाली पिंकी है साहब पिंकी। हमने लेंथ नब्बाई कलुआ से, तो उसके पास छोटा वाला मीटर था सेंटीमीटर, तो वो नापता सर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 8 ऐसे करके उसने बताया, टाइम लगा उसको 100 सेंटीमीटर इस लंबाई को बता दिया। अब पिंकी देख रही है कैसे गधा दे प्यारे कर लो सबसे कहीं को। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप डी के छात्र हो, एएलपी के साथ छात्र हो या एनटीपीसी के छात्र हो, अगर रेलवे की किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि एग्जाम में जोरदार साइंस आती है। तो आज की ये पहली क्लास आपको लोगों के लिए डेमो क्लास है, जिसमें आपको बेसिक साइंस में यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज जो अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे एमसीक्यूज में कराने वाला हूं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको हर एक कंसेप्ट को थोड़ा सा डीप में बताने का भी प्रयास करूंगा, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसके बहुत सारे फीचर्स भी आपको पता रहे कि अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर जाओ। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसी तरह की बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्लास पसंद है तो ही लाइक करना भाई, पहले बता रहा हूं, क्लास पसंद है तो लाइक करना, और जहां तक मुझे अपने आप पे विश्वास है आप लाइक करके ही मानोगे, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे, शुभारंभ करेंगे। जो भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 4 चांद लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान सुनना। देख भाई, चलो मेजरमेंट की यदि हम बात करते हैं तो देखो भाई, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक लेंथ है साहब, क्या है आपके पास लेंथ ए बी है, और आपसे मैं क्या पूछूंगा कि सर इस लेंथ की लंबाई बताइए। तो आप लंबाई जब आप बताने जाओगे तो आप बोलोगे सर इसकी लंबाई मैं इसके से नाप लूंगा, और नाप के मैं बोल दूंगा सर इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको 2 शब्द मिलेंगे देखने को, 2। वो कौन कौन से शब्द है? एक का नाम है 5 और एक का नाम है पीछे सेंटीमीटर। तो 5 को हम यहां पर बोलेंगे संख्यात्मक मान। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल क्या कहेंगे बेटा? वैल्यू। और सेंटीमीटर जो है जो इसकी इकाई या इसका क्या कहलाएगा बेटा? मात्रक कहलाएगा। इकाई या क्या कहलाएगा बेटा? मात्रक कहलाएगा। तो जाने की किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। जैसे मैं मार्केट में जाता हूं, बोलता हूं वहां पर मेरे को मिल्क लेना है सपोज, तो मैंने बोला भाई साहब मेरे को 1 लीटर दे दो, तो कहा 1 लीटर, तो लीटर तो डंका होता है, ले ले जा। बात समझ में नहीं आई, कम्युनिकेशन बना नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आपने ओनली यूनिट बोला। ठीक है साहब, फिर अगले दिन हम फिर गए, हमने बोला सर 5 दे दो, तो मैंने मन में ले पे 1 दे 3 6 पे। अरे 5 क्या है? 5 तो कुछ भी हो सकता है, नंबर है। तो कम्युनिकेशन में हमको दिक्कत क्यों आ रही है? मिल्क क्यों नहीं ले पा रहे हम? तो आंसर है आप या तो नंबर बोल रहे हो या फिर आप यूनिट बोल रहे हो, और अगर दोनों को कंबाइन करके बोलोगे तो एक क्वांटिटी बनती है। तो क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो NU होता है, यानी कि उसमें नंबर और यूनिट दोनों होते हैं, तब जाके वो क्या बनती है? एक क्वांटिटी डिफाइन होती है। तो अब आपने बोला भाई साहब 1 लीटर मिल्क दे दो, तो वो समझ गया और आपने पैसे दिए, आपको मिल गया। समझ नहीं बात? तो किसी भी क्वांटिटी में 2 चीजें होती है, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इससे संबंधित एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, वो बात ये है साहब कि ये जो क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं साहब, एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे AB की लेंथ है मान लीजिए आपकी 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर साहब? 100 सेंटीमीटर। 2 व्यक्ति हैं, एक हमारे पास कलुआ है और एक हमारे पास पिंकी है, लटाव वाली पिंकी है साहब, पिंकी। कलुआ की प्रेमिका पिंकी, कलुआ की प्रेमिका पिंकी। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ये कलुआ, हंसता हुआ कलुआ, उसकी गर्लफ्रेंड है पिंकी। अब दोनों को बुलवाया गया कि एक जो लेंथ है AB, इसका मेजरमेंट करना था साहब। क्या करना था? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए दोनों को बुलवाया, कलुआ और पिंकी। लेकिन पिंकी थोड़ी सी इंटेलिजेंट ज्यादा है, बहुत इंटेलिजेंट। अब AB की जब हमने लेंथ नब्बाई कलुआ से, तो उसके पास छोटा वाला मीटर था सेंटीमीटर, तो वो नापता सर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 8 ऐसे करके उसने बताया, टाइम लगा उसको 100 सेंटीमीटर इस लंबाई को बता दिया। अब पिंकी देख रही है कैसे गधा दे प्यारे कर लो सबसे कहीं को। अब पिंकी के पास एक दूसरा मीटर है, इतना लंबा रॉड है,
उसने एक ही बार में रखा और बता दिया सर 1 मीटर। 1 मीटर। अब कल वो सुन, ओ भाई साहब जी तो मैंने सोचा ही नहीं। तो हाँ सही प्यार करो मैंने पिंकी से, इंटेलिजेंट है मेरी गर्लफ्रेंड। ये तो मजाक वाली बात होगी। अब सुन जरा ध्यान से, हम मेजरमेंट किसका कर रहे हैं साहब? इस लाइन का कर रहे हैं। लाइन मतलब लेंथ का मेजरमेंट कर रहा है। अब इसी लेंथ को कलुआ बोलता है सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, और उसी लेंथ को पिंकी बोलती है 1 मीटर। तो लेंथ बदली क्या? नहीं, लेकिन तेरे नापने के तरीके बदल गए, मेजरमेंट करने के तरीके बदल गए। एक बोला सेंटीमीटर, एक बोला मीटर में। इसका मतलब लेंथ तो वही है। तो लेंथ एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो एक कांस्टेंट है, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वेरिएबल है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्वांटिटी होती है, वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। यानी कि इसकी लंबाई आप 100 सेंटीमीटर बताओगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, यूनिट छोटा लेना पड़ेगा। इसी लेंथ को अगर आप मीटर में बताओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी लेनी पड़ेगी, मीटर बड़ा लेना पड़ेगा, यूनिट बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देता हूं साहब, क्वांटिटी को क्या कर देता हूं साहब? कांस्टेंट कर देता हूं। अगर मैं क्वांटिटी को साहब कांस्टेंट कर दूंगा तो यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू से एक इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, क्योंकि क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, उसी को नाप रहे हैं आप। समझो इस बात को। तो अगर आप नंबर बढ़ा दोगे तो यूनिट छोटा लेना पड़ेगा, और नंबर कम कर दोगे तो यूनिट बड़ा लेना पड़ेगा। एक ये बड़ी जोरदार बात आपको समझ में आई कि नहीं? सभी लोग कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं। आगे बात समझ में आ गई भाई? चलो बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, बिल्कुल बढ़िया। ये आ गई आपको? ठीक। अब आगे की बात करते हैं, जरा सुनना जरा ध्यान से, ध्यान सुनना। अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जो अपने एमसीक्यूज वगैरह हैं ये सब हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। एक चीज सुनिए जरा। जैसे मैं आपसे कहता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करता हूं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो कुछ सिस्टम है। जैसे पहला आपका सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा आपका सिस्टम होता है एसआई सिस्टम, या पहले हम ले लेते हैं एफपीएस सिस्टम, ठीक है। और तीसरा हम ले लेते हैं साहब, तीसरा हम ले लेते हैं एमकेएस सिस्टम, और चौथा हम ले लेते हैं एसआई सिस्टम साहब। अब ये जो सिस्टम है आपके भाई साहब, ये जो सिस्टम है इसका मतलब क्या है? देखो, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है साहब ग्राम, और एस का मतलब होता है साहब सेकंड। तो अगर आपसे सीजीएस का मीनिंग पूछा है तो आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि लेंथ नापो, आप क्या नापो? लेंथ सीजीएस में, तो आप बताओगे सर सेंटीमीटर। क्या बताओगे? सेंटीमीटर में उसका मेजरमेंट बताओगे। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर मास नापो, मास यानी कि द्रव्यमान बेटा, द्रव्यमान, तो आप सीजीएस में बताओगे सर द्रव्यमान का मात्रा ग्राम होता है सीजीएस में। और अगर मैं आपसे पूछूं समय का बताओ, समय का क्या होता है? सेकंड। तो वही चीज जहां पर है, एफ का मतलब होता है फुट, पौंड, सेकंड, यानी कि फुट पॉइंट सेकंड, यानी कि लेंथ जो होगी वो एफपीएस पद्धति में फुट में नापी जाती है। आज भी पुराने टाइम पीरियड की जो चीजें हैं, हम लोग मकान वगैरह नापते हैं 10 बाई 10 फुट ऐसे बता देंगे ना, तो फुट में नापते हैं। और जब हम जो नवजात शिशु होते हैं या केक खरीदने जाते हैं, उनका जो वजन होता है वो पौंड में नापते हैं, ठीक है। 1 पौंड का केक, 2 पौंड का केक, सुना होगा आपने इस तरह से। और टाइम का में नापते बेटा, सेकंड में नापते हैं। बताओ ये बात समझ में आई? तो एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड होता है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड होता है। अब बात करें एमकेएस, एम का मतलब होता है साहब मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। अगर आपसे कोई पूछे कि एक लंबाई है हमारे पास, एक रॉड, मैं रॉड दिखाता हूं आपको। ये मान लो आपके पास साहब एक रॉड है, इस रॉड को आपको नापना है मीटर में, तो मीटर में नाप रहे हैं, मतलब आप कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं? एमकेएस की। और किसी चीज का आप द्रव्यमान नाप रहे हैं एमकेएस में तो वो किलोग्राम, और समय नाप रहे हैं तो सेकंड। अब आती है एसआई। अब जहां पर एक गौर फरमाने वाली बात है कि सी हो, जैसे मान लो आपके पास लंबाई आ गई, माप आ गया और समय आ गया, तो ये 3 चीजें आ रही हैं इन सभी मात्रकों में। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे मात्रक होते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इस बल्ब से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो सर इसको कैसे नापेंगे? अभी सर सर्दी का माहौल चल रहा है, हमको ठंड लग रही है सर, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो ठंड भी हमको नापनी है। इस तार में करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा बह रही है, सर इसको भी नापना है।
तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको नापना होता है, लेकिन ये तीन जो सिस्टम है इनमें उनके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं है, लेंथ, मास और टाइम को छोड़ के, लंबाई, द्रव्यमान और समय को छोड़ के, है क्या? नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, इसको अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कहा जाता है। इसको हमने एमकेएस को देखकर ही बनाया, यानी कि एसआई पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को तो हम एमकेएस के अनुसार ही रखेंगे, जो उनके मात्रा वो उनके अनुसार रखेंगे, जो नए मात्रा को उनको हम डिफाइन कर लेंगे। तो बस अब हमारी जो आज की क्लास की जो शुरुआत होती है वो एसआई सिस्टम से होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद आप डेफिनेटली हर तरह का मात्रक बना पाओगे, हर तरह का मात्रक बना पाओगे। तो जरा ध्यान सुनना, जैसे मैं बात करता हूं एसआई सिस्टम की, किसकी बात कर रहा हूं साहब? एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो एसआई सिस्टम में सबसे पहले हम लेते हैं क्वांटिटीज। क्या लेते हैं साहब? क्वांटिटीज ले लेते हैं। ओके, क्वांटिटीज, ठीक है। और इसके बाद हम इसका यूनिट लेंगे और इसके बाद हम इसका लेंगे सिंबल। क्या लेंगे साहब? सिंबल, ठीक है, ये लिखा है सिंबल। ओके, एनीवे अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना भाई। देखिए क्वांटिटीज की बात करें तो आपके जो एसआई यूनिट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं पता है आपको? एसआई यूनिट होते हैं आपके 9 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 9। उसमें से 7 जो होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं और 2 आपके पूरक मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मूल मात्रक की बात करूं, किसकी बात करूं? मूल मात्रक या मूल राशियों की बात करूं, तो मूल राशि आपकी कौन सी होती है? एक तो होती है लंबाई साहब। क्या होती है? लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है सर मीटर। क्या होता है? मीटर। उसका सिंबल हमने रखा एम। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान। किसकी बात करते हैं साहब? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है साहब किलोग्राम। क्या होता है साहब? किलोग्राम। और इसको हम लिखते हैं केजी से। इसके बाद हम बात करें समय की। किसकी बात करें? समय। तो समय का मात्रक होता है सेकंड और इसको हम लिखते हैं एस से। इसके बाद हम बात करें ताप, तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन, इसको लिखते हैं के से। इसके बाद धारा की बात करें तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है साहब? एम्पियर। एम्पियर को लिखते हैं ए से। इसके बाद अगर हम बात करें आपका 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ज्योति तीव्रता। ज्योति एक और होता है, हाँ चलो ज्योति तीव्रता लेते हैं। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है साहब कैंडेला। क्या होता है साहब? कैंडेला। इसको लिखते हैं सीडी से। इसके बाद यदि हम बात करें पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है साहब मोल और इसको लिखते हैं MOL से। कैसे लिखते हैं? MOL से। और 2 आपके पूरक मूल मात्रक होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका कोण, समतल कोण होता है। कौन सा होता है साहब? समतल कोण। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है साहब वो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और सिंबल होता है RAD। दूसरा होता है आपका घन कोण। क्या होता है साहब? घन कोण। घन कोण का होता है स्टेरेडियन और स्टेरेडियन को लिखते हैं SR से। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तब तो आंसर लगाना है आपको 7 पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरक मूल मात्रक कितने होते हैं तो 2। और अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई मात्रक कितने होते हैं तो आपके 9 प्रकार के होंगे। क्लियर है बेटा? चलिए ये इन चीजों को अच्छे से याद रख लीजिएगा और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना। चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? रफ्तार में बताइए मुझे, रफ्तार में इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो सुन मेरी बात, 1 माइक्रो, इसको मैं कोई दूसरे कलर से ले लेता हूं जो सही से दिखे, वाइट ले लेते हैं। देखो 1 माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो का मतलब होता है, याद रखना 10 की घात -6, और पीछे लगा है मीटर तो पीछे मीटर लगा दो। माइक्रो मतलब 10⁻⁶। इसी दरमियान आप 1-2 चीजें और याद करिए। 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। इसी तरह से आप एक और चीज याद रखिए, 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और पीछे मीटर लगा तो क्या लगा देंगे? मीटर लगा देंगे। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो आंसर है 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्न में से किन भौतिक राशियों के मात्रक एक समान होते हैं?
अब इनमें से आपको पहचानना है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रा एक समान होते हैं। जल्दी से आप आंसर दीजिए। कार और शक्ति, दाब और कार्य, कार और ऊर्जा, कार और बल, कौन सा है? अंग्रेजी में बोले तो वर्क एंड पावर, प्रेशर एंड वर्क, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड फोर्सेस। ठीक है, ये सब चीजें बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान सुनना, इसका आंसर ध्यान सुनना क्या होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, कार की बात करते हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में ही बात करेंगे। देखो कंसेप्ट लिखा है, बेसिक कंसेप्ट, तो पहले हम इनको समझते भी चलेंगे। कार की बात करें तो कार का सूत्र होता है बेटा बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें शक्ति, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो साहब शक्ति का सूत्र होता है कार बटा समय। कार बटा क्या होता है साहब? समय होता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार बटा समय। इसी तरह से अगर हम बात करें दाब की, किसकी बात करते हैं? दाब की। तो दाब का सूत्र क्या होता है भाई साहब? दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। और अगर हम बल की बात करते हैं तो बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये सब सूत्र होते हैं। अब इनसे हम मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे हम बल की बात करें तो बल का मात्रक आपको याद होगा, नहीं है तो ये अभी डेमो क्लासेस है, फिर मैं डिटेल में क्लासेस लेके आने वाला हूं। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। तो ये कार का मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर। इसी तरह शक्ति की तरफ जाएंगे। शक्ति में कार का जो मात्रक होता है बेटा वो जूल होता है, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड, या इसी को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। दाब की बात करें तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे इनमें से ऐसी कौन सी राशि है जो समान है। देखो कार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, या फिर होता है जूल। क्या होता है? जूल। और शक्ति का क्या होता है? वॉट होता है जूल पर सेकंड, यानी कि ये आंसर नहीं है। दाब और कार, दाब देखो कार का जूल है, दाब का अलग, ये भी आंसर नहीं है आपका। अगर हम बात करें कार और बल, ये भी अलग है। एक ही बचता है कार और ऊर्जा। तो याद रखना कार का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एसआई प्रणाली में प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक बताइए। तो देखिए प्रत्यास्थता गुणांक का आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है। अब प्रतिबल का फॉर्मूला जो होता है वो जो दाब का फॉर्मूला होता है वो प्रतिबल का होता है। तो दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो मैं उसको हटा देता हूं। वो एक विमाहीन राशि है, लिख लेना। कौन सी राशि है? विमाहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये शुद्ध अनुपात है, शुद्ध रेशियो। तो जो शुद्ध रेशियो होती है, प्योर रेशियो होते हैं, उनका मात्रक नहीं होता। तो विकृति का नहीं होता है साहब। अब इधर देखिए बल का क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले ही नंबर पर दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। अब यहां पर लिखा है कि ये जो क्वांटिटी है न्यूटन इंटू, चौथे क्वेश्चन पे आ गए क्या? तीसरा हो गया, चलो चौथा। यहां पर लिखा है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी किसका मात्रक है। तो अब हमको समझना है, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, इसको केजी स्क्वायर करना चाहिए। चलो अभी देख लेंगे जो भी है। पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर बल के कारण उत्पन्न त्वरण, बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक नियतांक, संवेग में परिवर्तन। तो देखो त्वरण का सूत्र आपको याद है। देखो बल का सूत्र याद है आपको? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ अपॉन एम। ये तो त्वरण की बात हो गई। बल द्वारा किया गया कार्य का सूत्र अभी लिखा था, बल गुणा क्या होता है? विस्थापन। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान m1 एंड m2। संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है, संवेग में परिवर्तन, आप आवेग संवेग परिमेय की बात कर रहे हैं, I बराबर डेल्टा पी, यानी कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। एनीवे सब पढ़ेंगे हम डिटेल में संवेग में परिवर्तन। अभी थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस एमसीक्यू को समझ पाए। अब देखो साहब, जैसे मैं इसका मात्रक बनाता हूं, किसका मात्रक बनाता हूं साहब? इसका मात्रक मैं बनाता हूं इसका। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर हो गया, और द्रव्यमान का केजी स्क्वायर। अरे द्रव्यमान का केजी, एक और द्रव्यमान तो एक और केजी, तो केजी स्क्वायर।
कार का बनाते हैं तो न्यूटन इंटू सेकेंड, इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर केजी। ठीक है, और संवेग का मात्रक होता है, अगर आप संवेग का फॉर्मूला याद किए हो तो द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो द्रव्यमान का केजी और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से सारे मात्रक हैं। अब देखिए कौन सा मात्रक मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, समझ गए, चलो बढ़िया, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एसआई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो एसआई मात्रक पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं या पूरा मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। एसआई, एसआई मतलब 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ध्यान रखना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये तो बड़ा आसान है, आप सबको याद होगा, वाट होता है। क्या होता है साहब, वाट, क्लियर है, चलो बढ़िया। आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश, आवेश देखो, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इंटू टी, आई इंटू टी। धारा का मात्रक होता है क्या, एम्पियर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा यहां से, एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी चीज को बोला जाता है कूलाम। क्या बोला जाता है साहब, कूलाम। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा, कूलाम। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटा दो प्रतिरोध घट जाएगा। दूसरा आपका जो प्रतिरोध होता है वो उस तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो ये हमको मिलेगा L/A, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक रो आ जाएगा और L/A आ जाएगा। यहां से रो जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, यानी कि आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। ओके, चलिए तो रो की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, तो रो की वैल्यू आती है आपकी R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। अब बताइए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का होता है मीटर। तो मीटर से मीटर उड़ा दो तो ओम इंटू मीटर आपका मात्रक। क्या ही दिख रहा है, दिस इज अवर आंसर। तो रट्टा मारोगे तो दिक्कत आएगी, अगर आप फॉर्मूले के बेसिस पे चलोगे तो सवाल भी बनेंगे आपसे और मात्रक भी आप बेसिकली बना पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान सुनना। नेक्स्ट लिखा है कि न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इन सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि कार की बात करते हैं। कार का फॉर्मूला क्या होता है, कार का होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है साहब, बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, ठीक है, और विस्थापन का एस ना, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा हम देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का इकाई हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, ये भी हमको पता है। अब बात करें धारिता की, धारिता की बात करें, ठीक है, तो धारिता, अच्छा एक बार रुकना जरा, ये इसमें किस चीज का मात्रक है थोड़ा सा देखिए। देखो बल, न्यूटन माने होता है बल, और दूरी माने होता है मीटर, और ये हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर। कुछ गलत दे दिया क्या इस क्वेश्चन में, बल मतलब फोर्स इंटू मीटर, फोर्स इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, फोर्स इंटू मीटर हो जाएगा आपका। चलो इसमें रॉन्ग आंसर लग रहा है, चलो रॉन्ग आंसर लग रहा है, इसको अपन बाद में देखते हैं, अभी इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए इधर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राशि का एसआई मात्रक समान है। अब इनमें से फिर से हमको बताना है कि ऐसी कौन सी राशि जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है। प्रतिरोध एंड प्रतिरोधकता का, धारिता और विभव का, बल और भार का, कार और शक्ति का। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे धारिता की बात करते हैं। देखो धारिता, धारिता का सूत्र आप कैसे निकालोगे, तो Q जो होता है, Q आवेश, आवेश अनुक्रमानुपाती होता है विभव के। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है C, जिसको बोलते हैं धारिता। तो C का अगर आप क्या निकालोगे फॉर्मूला, तो क्या आएगा, Q/V आएगा, यही आएगा ना, तो V नीचे आ जाएगा। अब आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है साहब कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और विभव का होता है साहब वोल्ट। क्या होता है साहब, वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, या फिर एक और होता है इसका मात्रक फैराड। याद रखना, फैराडे नहीं है, धारिता का एक और मात्रक क्या होता है, फैराड, और एक होता है कूलाम पर वोल्ट होता है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, सर धारिता की बात हो गई। विभव की बात करें तो विभव का मात्रक होता है आपका वोल्ट।
क्या होता है साहब? वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, सबको पता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता का मात्रक अभी आपने कहा था ओम इंटू मीटर होता है। बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, कार्य का जूल होता है और शक्ति का जूल पर सेकंड होता है। अब यहां पर आ रहा है भार, तो भार का सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखो भार का सूत्र होता है, भार को लिखते हैं W से, भार का सूत्र होता है mg। क्या होता है बेटा? mg। और अगर हम बल की बात करें तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखो द्रव्यमान और त्वरण, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है और ये आपका रेखीय त्वरण है। दोनों के फॉर्मूले सेम है तो दोनों की इकाई सेम होगी, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बल और भार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आवेग राशि का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो देखो आवेग का फॉर्मूला याद कर लो। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय अंतराल। ये बहुत ही कम समय होता है, थोड़े से समय के लिए जो बल, जैसे पिताजी का जब अचानक से एक थप्पड़ गलता है तो आपके कानों में इंपल्स होता है, उसको इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो फोर्स का इकाई न्यूटन, समय की सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड आवेग, न्यूटन इंटू सेकेंड जी दिख रहा है, दिस इज आवर आंसर। तो आवेग का ऐसा ही मतलब क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, फिर से आगे क्या, आवेग का ऐसा ही मात्रक जी तो है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक ज्यादा सोचना नहीं है, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो विभव और विभवांतर दोनों के मात्रक एक ही होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? तो अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऊर्जा कार से ही बनती है, तो कार ही ऊर्जा के बराबर होगा, मतलब कार की जो इकाई होगी वो ऊर्जा की इकाई होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। कोणीय विस्थापन का, देखो कोणीय विस्थापन की यदि मैं बात करूं तो देखो कोणीय विस्थापन क्या होता है? ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या है r। थोड़ी देर बाद हम एक कण यहां से P थोड़ा चल के यहां आ गया P डैश पर, तो इस दरमियान वो कुछ एंगल पर घुमा होगा थीटा और ये परिधि पर चला होगा वो विस्थापन x। तो हम कोण का सूत्र जानते हैं। कोण का सूत्र क्या होता है? कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। यही होता है कि नहीं होता? कोण को हम लिखेंगे थीटा से, चाप यहां पर x है और त्रिज्या तुम्हारी r है, राइट? ये है। लेकिन हमसे क्या पूछा रहा है? कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन क्या निकलेगा? तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा, आई एम सॉरी, देखिए विस्थापन क्या आएगा? r इंटू थीटा। एनीवे, आप कोणीय जो विस्थापन है उसका मात्रक जो होता है वो आप याद रखिएगा, रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। क्योंकि कोण का मात्रक अभी मैंने आपको बताया था, कहीं लिखा था मैंने शायद, रुकना जरा, कहीं लिखा था मैंने, यहां लिखा था, देखो कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, तो ये आप इसमें किस पर टिक लगा देंगे? रेडियन पर, ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां पर लिखा है कोणीय वेग। देखो कोणीय वेग का सूत्र होता है, कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का सूत्र होता है आपका यस, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन अपॉन समय। तो समय के साथ कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसको कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं। इसका रेडियन था और समय का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोणीय आवृत्ति। देखो कोणीय आवृत्ति मैं 2-3 फॉर्मूला लिखता हूं आपको। एक कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है थीटा बटा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि एक कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में जो आपका एंगल होता है, ये आप चले वो वापस यहीं आ गए, तो वो एंगल हो जाता है 2 पाई। अगर रेडियन में बात करें, किसमें? रेडियन में। तो 2 पाई अगर मैं यहां पुट करता हूं साहब तो ये 2 पाई हो जाएगा। और समय, एक साइकिल में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये भी डेमो वीडियो है, आपके लिए डिटेल क्लासेस आएंगी, तो थोड़ा एमसीक्यू आ गया इसलिए मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक साइकिल में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, उसको टी लिखेंगे। तो आपका कोणीय वेग का एक ये फॉर्मूला भी आ गया। अब यहां पर एक चीज बताता हूं, आवृत्ति का सूत्र होता है 1/t, ये याद रखिएगा। आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? 1/t। टी मतलब टी फॉर आवर्तकाल, टाइम पीरियड, टी फॉर टाइम पीरियड, टी फॉर टाइम पीरियड, टी फॉर टाइम पीरियड। तो अब जरा देखो कि 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसमें? तो 1/t की जगह हम लिख सकते हैं
2 पाई न्यू। तो ये तो आपका कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? कोणीय आवृत्ति का। लेकिन सब में ही तो ओमेगा है, और ओमेगा का मात्रक जो होता है वही इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकंड। तो मात्रक वही रहेगा रेडियन पर सेकंड, बट कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने आपको फील करा दिया कैसे हम बना सकते हैं। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं कोणीय त्वरण। तो देखो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं अल्फा से। तो अल्फा ओमेगा बटा टी होता है, ओमेगा बटा टी यानी कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग का भी आपने बताया रेडियन पर सेकंड होता है, और नीचे एक और सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। उड़ा दो फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोफैरेड क्या होता है? देखो अभी आपको बताया था कि 1 माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। और एक होता है 1 पिकोमीटर है, तो 1 पिको मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। और एक होता है फेंटोमीटर या फर्मीमीटर, 10 की घात कितना होता है वो? -15 मीटर, ठीक है। और एक होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -10 मीटर। इसको बोलते हैं साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। इनको यूज करते हैं साइज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साइज को बताने के लिए, ठीक है, समझ गए। और पीको वगैरह हम कैपेसिटर वगैरह में यूज करते हैं, कंडेंसर वगैरह में। नैनोमीटर मॉलिक्यूल्स के साइज को बताने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह के साइज को बताने के लिए माइक्रो का यूज किया। तो दिस इज अवर आंसर, 1 पिकोमीटर। चलिए नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ज्यादा सोचना ही नहीं। आइए, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? देखो जूल किसका मात्रक होता है? कार का। तो कार का सूत्र लिख लो पहले तो फटाफट, बल गुणा विस्थापन। अब 1 जूल की बात की जा रही है, मतलब 1 जूल, तो बल कितना होगा? 1 न्यूटन, विस्थापन कितना होगा? 1 मीटर। न्यूटन इंटू मीटर 1 कर देंगे, दिस इज अवर आंसर। खत्म खेल, खेल खत्म, खेल खत्म। आजा देख, कैंडिला किसका मात्रक होता है? तो देखो अभी आपको बताया था एक सीरीज में, आपको यहां पर लिख रहा था मैं मात्रक और उनके राशियां और मात्रक। तो कैंडिला ज्योति का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता, चमक। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष, वर्ष से समय मत समझ लेना, ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो आपका इतना बड़ा होता है, इसी के लगे आते 1 AU की बात कर लें तो 1496 × 10 की घात 11 मीटर, पॉइंट लगा दीजिए। तो एक खगोलीय मात्रा होता है 1.496 × 10⁻11, और एक लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में ट्रैवल की गई डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की रफ्तार कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने अरब चलती है, 3 अरब, ठीक है। ये प्रकाश की चाल, इसको C से लिखा जाता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? इतने मीटर होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम खगोलीय मात्रा कितना होता है? 1496, याद रखना, बीच में पॉइंट ठोक देना, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? चलो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो ऊर्जा का एक मात्रक होता है EV, ये एक फॉर्मूला होता है ऊर्जा का, EV, ठीक है। और ऊर्जा की इकाई होती है जूल। क्या होती है? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और वोल्ट कितना लिया? 1 वोल्ट लिया, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹, और 1 वोल्ट मतलब 1। तो आपकी U यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, और उसकी वैल्यू होती है क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, आवेश के बराबर होती है। 1.6 × 10⁻⁹ जूल, जो कि आवेश का मात्रक, आवेश का मान होता है, ठीक है। चल, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा की, ऊष्मा का विमेय सूत्र बताना। देखो सबसे पहले तो गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र बताने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर तो मैं बोल रहा हूं, जब ये चैप्टर आएगा तो डिटेल में हम इसको पढ़ाएंगे। आज का जो वीडियो है डेमो है। चलिए देखिए, फॉर्मूला होता है किसी वस्तु को दी गई जो ऊष्मा होती है वो उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है,
ठीक है। गुप्त ऊष्मा मतलब छिपी हुई ऊष्मा। किसी चीज को आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर ना बढ़ के वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उसका फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज होने का मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो वो अवस्था में जो परिवर्तन होगा वो ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होगा। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है एल, जिसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो जहां से एल का फॉर्मूला आ जाएगा Q/m। अब Q आपकी क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का विमेय सूत्र याद कर लो, mL2T-2 होता है साहब। कितना होता है ये? डिवाइडेड बाय द्रव्यमान का क्या होता है? m होता है। ये बीमारी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, टेंशन मत लेना, ठीक है। गुप्त ऊष्मा तो देखो m से m उड़ा दीजिए तो कितना आएगा? m0L2T-2, m0L2T-2, ठीक है। दिख रहा है कहीं? m0L2T-2, दिस इज अवर आंसर। क्लियर? चलो देख लिया, ये हो गया। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस मैंने आपको इस क्लास में कराया और थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट भी बताने का प्रयास किया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको इसी तरह की बहुत ही शानदार एमसीक्यू प्लस कंसेप्ट की क्लास देते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अभी के लिए हाँ, एक और बात, कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा सा मेरे को भी एक उत्साह मिलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करोगे, प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। कुछ चेंजेस भी करने चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो क्लासेस में भी हम चेंजेस करेंगे, तो आपका समर्थन चाहिए, तो कमेंट भी जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।